हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं MCQ सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। अभी तक हमने 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज फिर हम 20 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले 21st क्वेश्चन बात करता है कंप्लेंट इज गिवन अंडर। कंप्लेंट कौन से सेक्शन के अंदर गिवन है? तो आपको याद होना चाहिए कंप्लेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H। 2 क्लॉज H में कंप्लेंट गिवन है जिसमें बताया जाता है कंप्लेंट किसको की जाती है। कंप्लेंट इज गिवन टू दी मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट को करते हैं वो कंप्लेंट है। तो बाकी के प्रोविजन क्या बात करते हैं? 2D जो बात करता है वो करता है बेल बॉन्ड की, ठीक है। 2F बात करता है चार्ज की। चार्ज हमने पढ़ा भी था। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज मींस हेड ऑफ चार्ज व्हेन देयर आर मोर देन वन हेड। एंड 2K बात करता है वो करता है इंक्वायरी की। तो आपको इसके साथ साथ बाकी के प्रोविजंस भी याद होने चाहिए। फिर है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन डेल्ट अंडर। देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करें भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब हमारे ये A, B, C, D वाले प्रोविजंस हट गए हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सीधा डायरेक्ट क्या हो गया? कट हो गया। तो ऑड वन आउट में आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चन 3 बचे हैं, जिसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 20, जो कि बात करता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के। तो बाकी सेक्शन क्या बात करते हैं? 26 बात करता है मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर, कि कैसे पावर दी जाती है। मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर की बात करता है। और वहीं हमारा जो सेक्शन 19 है, सेक्शन 19 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। वो बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड गिवन। जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर है? इट इज अंडर सेक्शन नंबर 54। और तो अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे ABCD ये वाले क्या हो चुके हैं? कट हो चुके हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया सीधा। तो सेक्शन 54 ये है। अब 55 और 56 क्या बात करते हैं? 55 बात करता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर क्या करता है? डिप्यूट करता है सबऑर्डिनेट को कि वो अरेस्ट करे, कैसे? विदाउट वारंट, ठीक है। और 56 बात करता है हेल्थ एंड सेफ्टी की, कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसकी हेल्थ और सेफ्टी की ये बात करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज गिवन अंडर। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वो कौन से सेक्शन में है? वो है सेक्शन 2 क्लॉज I में, जो कि नया प्रोविजन है। 2 क्लॉज I में बात हुई है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, ठीक है। 2J में किसकी बात है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। J को लर्न करने का मतलब यहाँ पे जजेस की बात हो रही है। तो जजेस कहाँ होंगे? यहाँ पे हाई कोर्ट में। तो 2J बात कर रहा है हाई कोर्ट की। 2K क्या बात कर रहा है? 2K बात कर रहा है इंक्वायरी की। 2K बात कर रहा है इंक्वायरी की। और 2L बात करता है इन्वेस्टिगेशन की। आप देखो, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क होता है? जो इंक्वायरी होती है वो करता है हमारे मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है? वो पुलिस ऑफिसर करता है। तो 2K इज इंक्वायरी, 2L इज इन्वेस्टिगेशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे कोर्ट लेके जाना चाहिए विदाउट डिले, मतलब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन से सेक्शन में है? तो इट इज अंडर सेक्शन नंबर 78। सेक्शन 78 जो क्लियरली स्टेट कर रहा है कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा उसे कोर्ट के आगे आपको प्रेजेंट करना है। तो बाकी के सेक्शंस क्या कहते हैं? 75 कहता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। जो वारंट है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर 76 बात करते हैं। 76 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। देखो, यहीं से लर्न करते जाओ। 75 में पर्सन की बात हुई है, यहाँ पे वारंट किसकी बात हुई है? पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। और 77 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट की, ये क्यों किया है? इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन बताते हैं, मींस जो वारंट इश्यू किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, उसमें उसके सब्सटेंस के बारे में बताते हैं। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? पर्सन अरेस्टेड बिफोर, उसे प्रेजेंट करना होगा सेक्शन 78। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन 26, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग गिवन।
प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन, जैसे भगौड़ा बोलते हैं, जो फरार हो चुका है, नहीं मिल रहा है, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर गिवन है, तो आपको याद रखना है इट इज अंडर सेक्शन नंबर 84। सेक्शन 84 जो कि बात कर रहा है किसकी, कि प्रोक्लेमेशन कर दी जाएगी कि ये पर्सन क्या है, भाग चुका है। तो 82 क्या बात करता है, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू। यहाँ पे प्रोसीजर की बात की जाती है कि क्या प्रोसीजर इशू किया जाएगा अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को जिसके लिए वारंट जारी कर दिया है। ठीक है, 83 बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, यहाँ प्रोसीजर मजिस्ट्रेट जो फॉलो करेगा। ठीक है, 85 बात करता है, यहाँ पे उसको प्रोक्लेम कर दिया, तो 85 में उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 बात करता है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, तो कब अरेस्ट कर सकता है, इट इज अंडर सेक्शन 41। सेक्शन 41 में क्या है, मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है, अगर उसके सामने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो वो पर्सन को सीधा सीधा क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर 42 क्या बात कर रहा है, 42 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कि उनको यहां पर नहीं हम लाएंगे। ठीक है, फिर 43 क्या बात करता है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे की जाएगी, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया है कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से अरेस्ट की जाएगी। ठीक है, 44 में सर्च की बात करी गई है, कि जहां हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हमें एविडेंस मिल सकता है कि यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन मिल सकता है, तो वहां पे ये सर्च की बात करी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 इंक्वायरी। अभी हमने डिस्कस करा इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी किस कौन से सेक्शन के अंदर है, तो इंक्वायरी जो आ रही है हमारी वो 2K के अंदर आ रही है। इंक्वायरी मैंने भी आपको बताया था, इंक्वायरी कौन करता है, हमारा मजिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। तो अब ये 2G क्या बात करता है, 2G बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, ऐसे ऑफेंस जिसमें अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट। फिर 2M क्या बात करता है, वो करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की, कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है। फिर 2N बात करता है, 2N बात करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन की, कि ये एरिया लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। फिर क्वेश्चन 29 क्या कहता है, व्हेन वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड गिवन अंडर, कि वारंट जो है वो कहाँ एग्जीक्यूट, मतलब कैसे कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो बात कर रहा है 79 क्लियरली बता रहा है कि जब वारंट इशू किया जाता है वो कहीं भी एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे क्या करा सकते हो, वारंट को इशू करा सकते हो। ठीक है, अब बाकी के प्रोविजन क्या कहते हैं, 76 अभी हमने डिस्कस करा था, यहाँ पे वारंट किसको डायरेक्ट किया जाता है, पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, फिर 77 क्या पढ़ा था, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि वारंट क्यों इशू किया जा रहा है उसमें हम बताएंगे। और 78 बात कर रहा है कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा उसको आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होगा विदाउट एनी डिले। फिर है नेक्स्ट हमारा 30th क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर डील अंडर। तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं किसी एक्यूज्ड का, तो वो कहां पर है, वो है सेक्शन 52 में। अभी मैंने आपको बताया ऑड वन आउट, ये तो डिलीट ही हो गया, तो ये तो आपको 3 में डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम किसका करें, जो इसके ऊपर आरोप लगा है, क्योंकि एग्जामिनेशन से कंफ्यूज मत होना, बहुत बार एग्जामिनेशन आप पूछोगे, आपको हाईलाइट करना है एक्यूज्ड ऑफ रेप। अब 50 और 51 क्या कहते हैं, 51 बात करते हैं कि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं किसका, एक्यूज्ड का ही करते हैं। यहाँ पे तो एक्यूज्ड ऑफ रेप है, यहाँ पे कोई भी एक्यूज्ड हो सकता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। और 50 में क्या बात करते हैं, पावर टू सीज, कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, वो सीज कर सकती है, क्या सीज कर सकती है, ऑफेंसिव वेपन्स, जो उन्हें लग रहे हैं कि हाँ ये वेपन्स हैं, वो उन्हें क्या कर सकती है, सीज कर सकती है।
फिर है हमारा 31st क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन इज गिवन अंडर। इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन के अंडर गिवन है? तो आपको अभी मैंने डिस्कस करा है, इन्वेस्टिगेशन हमारा कौन से सेक्शन के अंदर है? इट इज अंडर सेक्शन 2L, और जो कि कौन करता है? हमारे पुलिस ऑफिसर करते हैं, ठीक है। फिर 2H क्या बात करता है? कंप्लेंट की। कंप्लेंट किसे की जाती है? कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। फिर 2I बात करता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, ठीक है। और 2J बात करता है, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको याद रखना है जजेस, जो कि कौन है? हमारे हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट याद रखना, हाई कोर्ट में कौन होते हैं? जजेस। तो आप J से इसे याद रख सकते हैं। फिर है हमारा कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। देखो अभी हमने पढ़ा था चार्ज, कि जब कोई पर्सन के ऊपर कोई भी आरोप लगता है तो उसके ऊपर वो चार्ज बनाए जाते हैं कि ये उसके ऊपर चार्ज लग रहे हैं। तो ये आता है क्वेश्चन कि क्या कोर्ट ऑल्टर कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट ऑल्टर कर सकते हैं। तो कोर्ट कौन से प्रोविजन के अंदर चार्ज को ऑल्टर कर सकते हैं? तो इट इज अंडर सेक्शन 239। 239 में क्या है? वो चार्ज को ऑल्टर करते हैं। फिर जब चार्ज ऑल्टर किया जाता है तो विटनेस को दोबारा बुलाया जाता है, रिकॉल किया जाता है। तो यहाँ पे 240 में बात की जाती है रिकॉल की, कि जो भी विटनेसेस होते हैं उनको रिकॉल किया जाता है जब चार्जेस ऑल्टर होते हैं, ठीक है। फिर 216 217 क्या बात कर रहे हैं? 216 बात कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब थ्रेटनिंग होती है। थ्रेटनिंग मीन्स धमकी दी जाती है, तब क्या फॉलो किया जाता है। और 217 बात कर रहा है यहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस की जो किसकी अगेंस्ट होते हैं? अगेंस्ट स्टेट। तो उसका अलग प्रोसीजर 217 के अंदर बताया गया है। तो अब आपको याद रखना है कोर्ट कब चार्जेस कौन से प्रोविजन के अंदर ऑल्टर करता है? इट इज अंडर सेक्शन 239। देन है रिकॉल ऑफ विटनेस। अभी मैंने आपको बताया रिकॉल ऑफ विटनेस हमने कौन से सेक्शन के अंदर पढ़ा कि हम जब चार्जेस को ऑल्टर करते हैं तो विटनेस को रिकॉल करते हैं अंडर सेक्शन 240, ठीक है। फिर 241 बात करता है कि अगर चार्जेस बहुत सारे हैं तो सब पे सेपरेट चार्ज बनता है। तो क्या बताया गया इसके अंदर कि सेपरेट चार्ज बनेगा फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस। सेपरेट चार्ज की बात करिए, ठीक है। 215 216 मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 216 में बात करी गई है प्रोसीजर फॉर विटनेसेस की, जब कौन सा केस है? थ्रेटनिंग का केस है। और 215 बात करता है कि प्रोसीजर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कि जब कोई लॉफुल अथॉरिटी के साथ कंटेम्प्ट किया जाता है, मानहानि की जाती है पब्लिक सर्वेंट के साथ, अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस होता है, तो वो बात कर रहा है हमारा 215, ठीक है। फिर 34 बात कर रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की। देखो अभी हमने पढ़ा जब कोई पर्सन के लिए भागता है, मींस फरार हो रहा है, तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बोल देते हैं। तो फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को कहाँ अटैच किया जाता है? तो वो इट इज अंडर सेक्शन 85। 85 में हम क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी अटैच करते हैं। और 84 में हम प्रोक्लेमेशन कर देते हैं, मींस घोषणा कर देते हैं कि ये पर्सन अब भगौड़ा है, ये भाग चुका है, ठीक है। फिर 86 में क्या करते हैं कि जब कोई भी ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को जब हमने अटैच करा तो हम उसमें आइडेंटिफिकेशन और अटैचमेंट करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर क्या हो जाएंगी? अटैच हो जाएंगी, ठीक है। फिर 87 बात करता है कि अब जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है हमारी किसके अंदर? 85 के अंदर। तो 87 में वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है 6 महीने के अंदर करें, मींस कोई भी क्लेम और ऑब्जेक्शन अगर करना है तो विद इन 6 मंथ्स आपको करना होगा। फिर है 35 हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं कि हमने हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन कहाँ डील करा है? तो इट इज अंडर सेक्शन 56। और अभी मैंने आपको बताया ABCD तो हट चुके हैं प्रोविजन, तो ये तो ऑमिट हो गया। तब सेक्शन 55 क्या बात करता है? 55 बात करता है कि क्या प्रोसीजर होगा पुलिस ऑफिसर डिप्यूटी का जो सबऑर्डिनेट अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, की मीन्स एक पुलिस ऑफिसर नीचे अपने सबऑर्डिनेट को भी डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसे क्या करो? वारंट को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। फिर 57 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको कहाँ लेके जाया जाए? मजिस्ट्रेट के सामने बिना डिले करे। फिर है हमारा जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात करें तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन से सेक्शन के अंदर है? तो इट इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज M।
अब जे अभी आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे हमने हाई कोर्ट की बात करी थी कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। एन हमने लोकल जुरिस्डिक्शन की बात की थी कि कौन से एरिया वो लोकल जुरिस्डिक्शन में आएगा, ठीक है। 2i जो बात कर रहा है, 2i बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फिर है इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन डील्ड अंडर। जब आप वारंट मतलब वारंट का इश्यू होना किसके साथ, या तो समन के साथ हो रहा है या समन की जगह हो रहा है, तो उसका प्रोविजन कौन से सेक्शन में है, तो इट इज अंडर सेक्शन 19। जब कोर्ट को लग रहा है कि समन की पालना नहीं होगी तो वो वारंट साथ में इशू कर देता है या वो बाद में ही वारंट इशू कर देता है, वो सेक्शन 90 में है, ठीक है। फिर 87 क्या बात करता है, इसे अभी हमने डिस्कस करा था, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, कि जब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो विद इन 6 मंथ उसके पास राइट होता है कि वो क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सके, ठीक है। 88 क्या बात करता है, वो रिलीज सेल की बात कर रहा है उसी प्रॉपर्टी की जो क्या हुई थी, ऊपर अटैच हुई है। एंड 91 बात कर रहा है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, कि बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप ये बेल बॉन्ड भरें कि आप इस दिन जब जब आपको बुलाया जाएगा तो आप अपीयर होंगे ही होंगे, दैट इज अंडर सेक्शन 91। फिर है प्रोसीजर एज टू लेटर्स गिवन अंडर। जो प्रोसीजर एज टू लेटर है वो कौन से सेक्शन में है, इट इज अंडर सेक्शन नंबर 95, जिसमें बताया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, पार्सल है या जो कि कस्टडी में किसकी, पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है, तो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते, कौन ऑर्डर कर सकते, भले वो सीजेएम हो, डीएम हो, वो ऑर्डर कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है। फिर 92 क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, कि जब किसी पर्सन से देखो बॉन्ड भरवाया और उसने उसका ब्रीच कर दिया तो उस पर्सन को क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 92। फिर 93 बात करता है प्रोसीजर ऑफ चैप्टर 6 जनरली एप्लीकेबल, ये जो हमारा चैप्टर 6 है उसका जो प्रोसीजर है वो एप्लीकेबल होगा समन और वारंट दोनों पर। फिर सेक्शन 93 बात कर रहा है, सॉरी सेक्शन 93 इसकी बात कर रहा है। 94 क्या बोल रहा है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। 94 में समन भेजा जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग जो आपके पास है वो आपको लानी है, जो हमारे केस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है सेक्शन नंबर 39, लोकल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, ये अभी हमने डिस्कस करा था, इट इज अंडर सेक्शन 2N। 2N में क्लियरली बताया हुआ है कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, जे में क्या है, हाई कोर्ट की बात करी गई है, के में क्या बात करी है, इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करता है, हमारा मजिस्ट्रेट करता है। और जो हमारा 2M है वो कौन है, वो क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है वो किस पर होती है, ओथ पर करी जाती है, मींस कसम खिलवाई जाती है। फिर है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, प्लेस को सर्च किया जाता है जहां पर शक होता है कि यहां पर हमें वो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या स्टोलन प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो इट इज अंडर सेक्शन नंबर 97, जिसमें क्लियरली बताया गया है। फिर बाकी के प्रोविजंस क्या कहते हैं, 94 बात कर रहा है समन टू प्रोड्यूस, अभी बताया था, समन दिया जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट या ये थिंग क्या है लेकर आनी है, ठीक है। 95 बात करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स की, कि जो भी लेटर्स हैं उनकी, ठीक है। 96 क्या बात करता है कि कब सर्च वारंट जो है इशू किया जाता है, व्हेन सर्च वारंट इज इशू। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQs, होप यू लाइक इट, थैंक यू।